हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बेटे इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया, रासायनिक साम्यावस्था के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। केपी केसी के बीच में रिलेशन, केसी की डिपेंडेंसी, किस किस बात पर केसी डिपेंड कर रहा है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। अब हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। कितने टाइप के केमिकल इक्विलिब्रिया पॉसिबल? नंबर फर्स्ट, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। हिंदी वाले कहेंगे समांगी साम्यावस्था। और नंबर सेकंड है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। और इसे कहेंगे विषमांगी साम्यावस्था। होमोजीनियस का मतलब है जिसके सभी कंपोनेंट एक ही फेज में प्रेजेंट हैं, सभी लिक्विड में है या सभी गैस में है, इसको होमोजीनियस कहते हैं। और हेट्रोजीनियस में जिसमें दो या अधिक डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट हैं, अलग अलग फेज प्रेजेंट हैं। जैसे देखिए, मैं कह रहा हूं H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI गैस, सारे के सारे गैस फेज में प्रेजेंट, तो इसको होमोजीनियस कहूंगा। इसके सभी अंग समान है, समांगी, होमोजीनियस, सारे के सारे गैस फेज में। मैं कहता हूं CH3 COOC2H5 एक्वस है, लिक्विड फेज में है, इसको वाटर के साथ, ये भी लिक्विड है, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, वो भी लिक्विड है, और ये बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, ये दोनों भी लिक्विड। लेकिन एग्जैक्टली केमिस्ट्री में इस फेज को कहेंगे पानी में डाल दिया, इसलिए एक्वस। ये सारे के सारे क्या हैं? एक्वस। हाइड्रोलिसिस कराई है, एक्वस। सबकी फेज सेम है, सब एक ही फेज में हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस, सब गैस हैं, सारे एक ही फेज में हैं, तो होमोजीनियस। अच्छा, हेट्रोजीनियस किसको कहेंगे? जिसमें सारे एक फेज में प्रेजेंट ना हो, एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट हो। तो एक से ज्यादा फेज में एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल नंबर ये 1 है, एग्जाम्पल नंबर ये 2 है, एग्जाम्पल नंबर ये 3 है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 CaCO3 सॉलिड, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, मतलब हीट लगा के इसे तोड़ेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ध्यान दो, CaCO3 सॉलिड है, CO सॉलिड है, लेकिन CO2 गैस। विषमांगी साम्यावस्था, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, फेज अलग अलग। और देखिए NH4SH सॉलिड
रिवर्सिबल, NH3 गैस प्लस H2S गैस। बेटा H लगा देने पे बाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे CO3 2 निगेटिव कार्बोनेट, HCO3 निगेटिव बाई कार्बोनेट, SO4 2 निगेटिव सल्फेट, HSO4 निगेटिव बाई सल्फेट। तो सल्फर पे 2 निगेटिव सल्फाइड कहलाता, NH4SH, SH पे 1 निगेटिव बाई सल्फाइड, अमोनियम बाई सल्फाइड को हीट करा रहे हैं, हीट कराने पर हमें अमोनिया बन रहा है और H2S मिल। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फेजेस अलग अलग हैं तो वो हेट्रोजीनियस या विषमांगी साम्यावस्था, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में हैं तो उसे होमोजीनियस या समांगी साम्यावस्था कहा जाएगा। यहाँ पर एक मार्किंग कर लेना जिससे कि आपको, वैसे तो मैंने पेन चेंज कर दिया है, बिल्कुल अलग दिखाई दे। ठीक है ना बेटा, ये 2 पार्ट। अब दोनों तरीके की इक्विलिब्रियाज के लिए, दोनों तरीके के साम्यावस्थाओं के लिए हम लोग जो है कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, इसकी बात करें। तो चलिए फॉर्मुलेशंस की बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, मैं कह रहा हूं बच्चों H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI, ये भी गैस। T इज इक्वल टू 0 पर इसके A मोल हैं, इसके B मोल हैं, ये 0। T इज इक्वल टू T या T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये हो जाएगा A माइनस एक्स, ये हो जाएगा B माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x। इस चीज को समझिए। अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री रखेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो 5 मोल हाइड्रोजन और 5 मोल आयोडीन 10 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बना, 10 मोल्स हाइड्रोजन के हों, 10 मोल्स आयोडीन के हों, 20 मोल्स HI बने। ठीक स्टोक्योमेट्री। इसलिए अगर x मोल डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन और x मोल डिकम्पोज होगा आयोडीन तो 2x मोल HI की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इक्विलिब्रिया पर ये। अच्छा, एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन, सक्रिय द्रव्यमान, मोलर सांद्रता, एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन, कुछ भी कह सकते। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स A माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम में भी ये हो जाएगा B माइनस एक्स, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कैपिटल B, ये हो जाएगा 2x, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कैपिटल। ठीक है बेटे, इसके लिए एक्टिव मास आ गया तो यहां से इसके लिए Kc की वैल्यू निकाल लेते। Kc बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इंटू V इंटू V, V स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया तो हमारे पास यहाँ Kc की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ये Kc की वैल्यू आ गई। सबको समझ में आ गया? यस कोई प्रॉब्लम? ये एक्टिव मास निकाल। अब अगर Kp निकालना हो तो Kp निकालने का तरीका भी सिखा रहा हूं, सीखिए। निकालेंगे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम स्टेट पे टोटल मोल्स कितने बचे? A माइनस एक्स हाइड्रोजन के थे, लिख लिया। B माइनस एक्स आयोडीन के थे, प्लस कर लिया। 2x HI के थे, प्लस कर लिया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बचे A प्लस B। किसी को कोई प्रॉब्लम? इक्विलिब्रियम पर मोल्स दिखाई देगा, सबको प्लस कर दिया। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए A माइनस एक्स मोल्स हैं और टोटल है A प्लस बी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। आयोडीन के लिए B माइनस एक्स मोल्स हैं और नंबर ऑफ मोल्स हैं A प्लस बी। HI के लिए 2x है और नंबर ऑफ मोल्स हैं A प्लस बी। मोल फ्रैक्शन निकल गया। चलो बेटा, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर, तो फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू P, B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू P। P इज द टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर तो जानते हो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर। यहां पर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? यहां पर हो जाएगा 2x अपॉन A प्लस बी इंटू P, मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर। क्या यहां से हम Kp, P इज द टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज P, कंटेनर में टोटल कितना प्रेशर लग रहा है। तो चलिए निकालिए, Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट है 2 मोल HI, तो HI का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर। तन्वी समझ में आ रहा है? इंटू P अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर। यहां कर लीजिए A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और ऊपर 2 बार A प्लस बी जाएगा तो लिख देता हूं A प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर 2 बार P नहीं, ऊपर नहीं, नीचे जाएगा, नीचे 2 बार P जाएगा बेटे, तो यहां मैं लिख देता हूं नीचे P स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? P स्क्वायर। ठीक है, अब अपने आप बताइए, काटूं? यस सर। बताइए क्या क्या कटेगा? P स्क्वायर से A प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ बेटा A प्लस बी 2 बार आया ना, हाइड्रोजन का भी A प्लस बी और आयोडीन का भी A प्लस, तो हाँ, मैंने तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों को ऊपर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर से A प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। बोलो Yes, बच्चे, sir. तो हमारे पास Kp का वैल्यू क्या बचा? 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यही तो बचा। यस सर। स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, बेटे यही हमारे पास बचा Kp। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो यहाँ अलग से नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कहीं पर, मैं यहाँ लिख दूं छोटा सा Kp बराबर 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे तो ऊपर दिखाई दे ही रहा है सब कुछ। अब यहाँ मैं एक चीज और समझाने जा रहा हूँ, वो भी समझिए। सर। ये जरूरी थोड़ी है Kp कैसे केपल आएगा मुझे। हाँ, यही तो समझाने जा रहा हूँ। अच्छा। हमारे पास फॉर्मूला था Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n, था फॉर्मूला है नहीं? डेल्टा n का वैल्यू क्या था? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और इधर डेल्टा n का वैल्यू 0 आ रहा है क्योंकि 2 मोल गैस हैं, इधर भी और इधर भी 2 मोल, तो अल्टरनेटिवली Kp बराबर Kc हो जाएगा नहीं?
इस केस में तो Kp Kc के बराबर। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए चाहे तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लो और चाहे डायरेक्ट निकाल लो, मुझे इससे कोई समस्या नहीं। अब जो ये बच्चा पूछ रहा है कि जरूरी थोड़ी है, बिल्कुल सही पूछ रहा है, जरूरी थोड़ी है। जैसे देखो एक और इक्वेशन लेके चलते, मैं कह रहा हूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया की बात कर रहे हैं। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में हम ये यूज कर लेते हैं T इज इक्वल टू 0। मैं इनिशियली मान लेता हूं इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल है और इसके 0 मोल है। अच्छा, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3x, ये कितना बन जाएगा 2x। कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी बताइए। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen, give 2 moles of ammonia। जरा कोई और नंबर ले लो। 10 moles of nitrogen, अपने आप बताओ कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी? अगर 10 मोल 30, कितना अमोनिया बनाएगी? 20 मोल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन करेगी। बहुत बढ़िया सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये 3 माइनस 3x क्यों आया है? जितने मोल्स हैं उतने ही तो डिक्रीज होंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। अगर अभी इसलिए तो मैंने समझा है 10 मोल नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करें तो उसको रिएक्ट करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 10 या 30? 30। तब फिर 30 क्या है, 10 का 3x ही तो है। 30 क्या है, 10 का 3x ही तो है। 3x ही तो है, हाँ। कोई नंबर लेके कर लिया करो मेरे बच्चे, ये अच्छा है आप लोगों ने पूछे, कोई भी नंबर लेके कर लिया करो। 10 ले लिया, हाँ हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोई किसी तरीके का वो नहीं कर रहा बेटे, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका क्वेश्चन सही हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने एग्जाम्पल क्या लिया। मेरे हिसाब से आप एग्जाम्पल एक कर लो कि अगर 10 मोल नाइट्रोजन है तो 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए। फॉर 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन इट विल रिएक्ट विद 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 30 क्या है, 10 का 3x ही तो। अगला, अगर हमको Kc निकालना हो तो एक्टिव मास निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 3 माइनस 3x को 3 इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या मेरे बेटे? यस सर। 2x अपॉन v लिख सकता हूँ। Kc निकालो क्या आगे बताओ। 4x स्क्वायर अपॉन अमोनिया का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन v स्क्वायर। अगर कल आपने घर जाके कुछ मेहनत की होगी तो आसानी से निकल आएगा। और नाइट्रोजन का तो जैसा का तैसा बना रहेगा, दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू वी। और हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू वी क्यूब। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो सर। जरा इसको निकालिए बेटे। बेटा इस v क्यूब से ये v स्क्वायर पूरा चला गया, और कुछ जाएगा क्या? मेरे हिसाब से और कुछ तो जाने वाला है, देख लो ध्यान से, क्या और कुछ जाएगा? Kc का वैल्यू निकाल ली, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू v अपॉन, तो v स्क्वायर आएगा ना? सॉरी v स्क्वायर इंटू 27 इंटू 1 माइनस x की पावर 4। क्या ये वैल्यू आप सबकी निकल आई? यस सर। मेरे यस साथ सर। कॉपी पे करना भी चाहिए साथ साथ बैठ के। यस सर कर रहे हैं। यस सर कर रहे हैं सर। गुड, बढ़िया। अब क्या निकालना चाहते हैं, Kp। अब मैं Kp के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा।
पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर मोलों की कुल संख्या, ठीक है। टोटल कितना है 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x, ये कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा 4 और 4 माइनस 2x, मैंने माइनस सही कैलकुलेट किया, 4 माइनस 2x that is comes out to be 2 into 2 minus x। अब मैं डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर निकाल, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन Total राइट pressure. 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P, 3 into 1 minus x upon 2 into 2 minus x into P, और ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 into 2 minus x into P। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ मैं So, sir. Kp की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। Kp बराबर आ जाएगा 4x स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन, यहाँ आ जाएगा 4 into 2 माइनस x का होल स्क्वायर, Also. अगला आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू पी इंटू 2 माइनस एक्स, अगला आ जाएगा 27 इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू पी क्यूब इंटू 8 इंटू 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। Am I right? Yes, sir. तो इतना ही निकला, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, हो जाती है कभी कभी। यहां से काट पीट दीजिए, पी स्क्वायर से पी क्यूब वाला ये काट देता हूँ, एक पी बच जाएगा, 2 माइनस एक्स, 4 से 4 काटो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से 2 माइनस एक्स का क्यूब कट जाएगा। मेरे हिसाब से बन गया मामला, और कुछ तो Yes, कटने sir. वाला है नहीं। तो मेरे बच्चे Kp का वैल्यू क्या आ जाएगा मुझे बताइए, ये आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, अपॉन कितना आ जाएगा बताइए 27, इतना ही तो आ जाएगा। Yes, sir. कोई गड़बड़ तो नहीं है, ध्यान रखना कहीं कोई एक भी टर्म गड़बड़ छूट। 27p square 27 पी स्क्वायर इंटू 1 1 माइनस minus एक्स का x का पावर। whole 4. तो देखिए अनमोल, यहाँ पर केपी और केसी का वैल्यू सेम नहीं आ रहा, तो जरूरी थोड़ी Yes, sir. कि Yes, sir. केसी का वैल्यू हमेशा सेम आ रहा। अब अल्टरनेटिव, जरा अल्टरनेटिव वे में हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि अल्टरनेटिव वे में कैसे निकलेंगे। तो अल्टरनेटिवली हम क्या करेंगे बताओ, पेन चेंज करता हूं जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, केपी बराबर AC. एसी इंटू आर RT. का पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन। तो 2 minus 4. केसी इंटू आर टी का पावर -2, तो फॉर्मूला बन जाएगा केपी बराबर केसी अपॉन आर टी का स्क्वायर। Square. लिख सकता है नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में केपी केसी के बराबर नहीं। नहीं। केपी केसी के, वैसे मैंने कल भी ये चीज समझाई थी, केपी केसी के तभी बराबर होगा मेरे बेटे जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 आ जाए। See, हाँ 0 होगा. Yes. मेरे हिसाब से
होमोजीनियस इक्विलिब्रिया आप कर लेंगे। हाँ इट इज द केस ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। इसके दो केस मैंने आपको समझाए, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ध्यान रखिएगा, अगर पहले से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया गया है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत है। तो इतना सब करने की, क्योंकि पहले ही उसने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया गया। हिंदी वाले बच्चे एक बात ध्यान से सुने कि अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अभिकारक और उत्पादों की साम्य की अवस्था पर सांद्रताएं दी गई हैं, तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, जो दी गई हैं वही पुट अप करके आंसर निकाल दे। अंग्रेजी वाले बच्चे भी ध्यान से सुने। इफ इन द क्वेश्चन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज गिवन, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पहले से दिया गया, कह दे N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, इस पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का 10 है, हाइड्रोजन का 25 है और मोल पर लीटर में, और अमोनिया का 15 पर लीटर मोल पर लीटर। तो डायरेक्ट रख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान, कहीं कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं दिया गया और प्रारंभिक मात्रा मतलब इनिशियल अमाउंट दी गई है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज 2 मोल, इनिशियल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज 5 मोल, तब बताओ कि अमोनिया कितनी बनेगी इक्विलिब्रियम स्टेट में, या केसी की वैल्यू बताइए, अमोनिया की भी दी गई, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चंस एक आध बार ऐसे आए हैं जो मैंने कल आप लोगों को केसी की वैल्यू याद करवाई थी, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस तो इतने आसान हैं कि उनको कैलकुलेशन करना ही नहीं, बच्चे गड़बड़ कर गए। जैसे कि कह दे कि क्वेश्चन में कि केसी फॉर हैबर प्रोसेस is 6.7 into 10 to the power -13, then which of the following is correct? At 373 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कोई क्वेश्चन दो। ऑप्शन नंबर ए, concentration of ammonia is very very less than N2 and H2 at equilibrium. Number B, concentration of ammonia is very very large than N2 and H2 concentration at equilibrium. तीसरा दे दे, concentration of ammonia is equal to concentration of N2 at equilibrium. तीसरा दे दे, concentration of ammonia is 3 into concentration of H2 at equilibrium. ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ केसी की वैल्यू देखिए। कल मैंने आप लोगों को केसी के बारे में 2 बातें बताई थी, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3, 10 to the power -3 और 10 to the power 3। अगर केसी का वैल्यू 10 to the power -3 के क्लोज है या इससे कम है तो रिएक्शन हो ही नहीं पाई है। एट वेरी इनिशियल स्टेज द इक्विलिब्रिया इज अचीव्ड, बहुत ही इनिशियल फेज में इक्विलिब्रिया आ गया है। और अगर 10 to the power 3 या इससे ज्यादा है तो रिएक्शन लगभग 99% हो चुकी है।
अब वो कह रहा है कि केसी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻13 है। आप बताइए 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बताइए कि अमोनिया कितना बन गया होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर बताइए। ए होना चाहिए, ए। सर ए होना चाहिए, ए। यस सर। वेरी, अमोनिया बना ही नहीं, या बना तो इतना कम क्वांटिटी में जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक बात यहीं से और आप लोगों को समझा दूं। यस सर। यस सर। वैसे तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा, लेकिन मेरा मन कर रहा है समझाने का, तो मैं समझाऊंगा तो जरूर आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगी वो बात। आपने एक वैल्यू सुनी है KW, कौन सी? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर, हाँ यस। KW क्या होती? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। मुझसे कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछने आते कि सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वाटर प्लस वाटर जब सेल्फ आयनाइज हुआ और इसने बनाया H3O पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, तो इस समय जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc था, K इक्विलिब्रिया था, उसका वैल्यू 10⁻⁻14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। अच्छा, और सुन लो, K इक्विलिब्रिया का वैल्यू 10⁻⁻13 होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है? ऊपर जरा देखो, Kc का क्या वैल्यू दिया गया है। Kc का वैल्यू है 10⁻⁻3। उस समय रिएक्शन बिल्कुल नहीं हुई है, प्रोसेस हुआ ही नहीं, लगभग नहीं हुआ नहीं है ये मत कहो, लेकिन ये कहो निग्लिजिबल आयनाइजेशन है। तो जब अगर वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको 10⁻⁻14 बता रहा है, तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि इस केस में या वाटर के केस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तरीके का कोई आयनाइजेशन नहीं होता, वाटर आयनाइज नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तभी भी बताऊंगा कि वाटर इज ए वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वाटर को हम लोग ट्रिकी वे में तोड़ जरूर देते हैं H आयन और OH आयन में, और उसके बाद हम अपने रिजल्ट निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। लेकिन ध्यान देना, सच्चाई यही है कि वाटर का आयनाइजेशन किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर का K इक्विलिब्रिया कितना आ रहा है 10⁻⁻14। भाई जब 10⁻⁻3 आएगा तो ही 0.1% रिएक्शन हो रही है, तो अगर 10⁻⁻14 आएगा तो रिएक्शन कितनी होगी? 0.0000 12 लगाओ। यस सर। समझ में आता कि, और परसेंट में ना तो भी 9 बार लगाओ, तो इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, जो वाटर का आयनाइजेशन है जिसमें HN और OH आप बनाते हो, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ध्यान देना, ये सब आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, अब अगर मैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की बात करूं आपसे, तो मान लो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का मतलब है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेजेस में। CaCO3 सॉलिड इक्विलिब्रिया मेंटेन कर रहा है हीट करने पर, थर्मल डिकम्पोजिशन, CaO सॉलिड और CO2 गैस। ध्यान रखना, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे गैस को, अगर हम बाहर निकलने देंगे तो इक्विलिब्रिया नहीं बन पाएगा। चलिए, सॉलिड का तो कंसंट्रेशन लेते नहीं है भैया, सॉलिड का तो 1 होता है और वो 1 ही रहता है। सॉलिड का कंसंट्रेशन इफेक्टिव नहीं लेते हैं क्योंकि ये डेंसिटी पर डिपेंडेंट फंक्शन है, और डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। आप सॉलिड को तोड़ लो, आधा कर दो, या
निग्लिजिबल कर दो, डेंसिटी सेम रहेगी। तो T इज इक्वल टू 0 पे मानता हूं 1 है, और T इज इक्वल टू इक्विलिब्रिया पर ये 1 ही रहेगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन हम नहीं लेंगे, सॉलिड है इसका भी नहीं लेंगे, लेकिन CO2 X अमाउंट डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये गैस है तो Kp निकालेंगे, Kp होता है मोल फ्रैक्शन, मोल है X, नंबर ऑफ मोल्स है X अपॉन X, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, इनटू टोटल प्रेशर P। बेटे काट दीजिए, तो अपॉन एक्स क्यों आया? का वैल्यू P, तो इक्विलिब्रिया पर X ही तो है, और कुछ है क्या? मैंने डैश डैश लगा रखा, टोटल मोल्स भी तो X ही, इक्विलिब्रिया पे सॉलिड का तो लेते ही नहीं, तो Kp बराबर क्या आ गया? P आ गया। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दूसरी मीटिंग का पासवर्ड भेजूंगा।